नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है, ये हड़ताल है या ब्लैकमेलिंग। एक सवाल है जो जनता के जहन में उठ रहा है बार बार। मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। दूसरा दिन हो चुका है। नतीजा चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है। मरीज तड़प रहे हैं। एक्सीडेंट के केस में त्वरित इलाज मिल नहीं पा रहा। इस हड़ताल ने एक गर्भवती महिला की बलि भी ले ली। बालाघाट जिले के पिखला जोड़ी गांव में एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर जब पेन हुआ तो कॉल किया गया, लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं आई और उसने दर्द से तड़प कर दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस कर्मी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये जायज है, पर उन लाखों गरीब मरीजों का इसमें क्या कसूर है, ये एक बड़ा सवाल है। हैरानी की बात यह भी कि लोग हलाकान हैं। सरकार के पास लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ना तो कोई प्लान बी है और ना ही वो हड़ताल तोड़वाने का कोई प्रयास कर रही है, कोई पहल कर रही है। अब तक कोई बातचीत दिखाई नहीं पड़ी। हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश में 108 जैसी इमरजेंसी सेवा आखिर कब तक सस्पेंड रहने वाली? 51 जिले, 556 एम्बुलेंस और हजारों फोन कॉल्स। हर आम दिन की तरह किसी सड़क हादसे में घायल लोग इमरजेंसी पर 108 डायल करते रहे, पर मदद नहीं मिली। या तो फोन उठा ही नहीं या फिर कॉल सेंटर से घुमा फिरा कर जवाब दे दिया गया। नतीजा, कितने ही मरीजों की जान पर बनाई और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बीते 2 दिनों में पूरे प्रदेश से तकरीबन 20,000 कॉल्स 108 कॉल सेंटर पर पहुंचे, लेकिन जहां डायल 100 से राहत दी जा सकती है, उसे छोड़कर कहीं पर भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को राहत नहीं मिल सकी। 108 को फोन लगा रहे थे वो लोग भी, मैंने भी लगाया और 108 तकरीबन आई नहीं। मतलब 1 घंटे तक हम फोन ही लगाते रहे स्पाइट पे, तो 108 नहीं आ पाई। देर लगे हड़ताल चल रही, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाए। फिर हम ऑटो से लेके पेशेंट को यहाँ पे आया। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार ने 108 एम्बुलेंस का काम जिगित्सा हेल्थ केयर को दे रखा है। एम्बुलेंस में तैनात ड्राइवर और सहयोगी की अपनी मांगे हैं। हालांकि ये मांगे जिगित्सा हेल्थ केयर को पूरी करनी है, लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इन 108 कर्मियों की मांगे हैं, कर्मचारियों से 12 की जगह 8 घंटे ड्यूटी ली जाए, 108 सेवा में ठेका प्रथा खत्म किया जाए, कर्मचारियों की रुकी हुई राशि की लिखित में जानकारी दी जाए, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का जो वादा था उसे पूरा किया जाए, सरकारी नियमों के मुताबिक पीएल का भुगतान किया जाए, एनएचएम और चिकित्सा के घोटालों की जांच की जाए। हमारी प्रमुख मांगे हैं, हमारी जो कार्यावधि है उसको 12 घंटे से घटा के 8 घंटे की जाए और जो हमारा अल्प वेतन है उसको समान कार्य समान वेतन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें दिया जाए और जो स्वास्थ्य विभाग में हम लोग को नियमित किया जाए, ठेका प्रथा से मुक्ति दिया जाए। अगर 108 की हड़ताल लंबी खींची तो सड़क हादसों में घायल होने वाले कई लोगों को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से कोई पहल न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आलोक पंड्या, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर जो हालात इन 2 दिनों में दिखाई पड़े हैं उससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि 108 कर्मियों का कोई विकल्प फिलहाल मौजूद दिखाई नहीं पड़ रहा। जो विकल्प हैं वो नाकाफी हैं, क्योंकि जरूरत के मुताबिक 108 कर्मचारियों का हड़ताल पर यूं चले जाना और उनका कोई विकल्प ना होना लोगों के लिए इन 2 दिनों में भारी दिक्कत भरा रहा है। 108 कर्मचारियों की इस हड़ताल पर पक्ष और विपक्ष कहते क्या है, दिखाते हैं आपको। इनको जो देनी है सुविधा वो उस पर तो जो ठेकेदार है उसी को देना है। हमारे सरकार की तरफ से तो ठेकेदार को डायरेक्शन होंगे कि आपने जो कंडीशन एग्रीमेंट हुए हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, उसके विपरीत होंगी बातें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आएगी। और इनकी जहां तक मांग का सवाल है, मेरा ये कहना है कि हर कोई अपनी अपनी मांग का अधिकार बनता है, सो करते हैं, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनको बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें विचार तो कर रहे हैं। हमने बोला भी उसको करेंगे, उस बारे में विचार कर सकते। प्रशासनिक प्रशासनिक मामला है। हड़ताल करना
ये अब उन लोगों का कोई समस्या को लेकर की होंगी, उसका निदान शासन अपने स्तर पर करेगा। देखिए, ये बहुत ही संवेदनहीनता सरकार द्वारा दिखाई जा रही है। एक और तो इससे जो व्यक्ति जिसको ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो परेशान हो रहा है, और साथ ही इसमें जो लगे हुए कर्मचारी हैं वो भी अपनी जगह पर परेशान है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है। तो मुद्दा बेहद संवेदनशील है। पक्ष की इस पर जो भी राय है उनसे अलग हटके आम जनता के हित में न कर्मचारी सोच रहे हैं। कर्मचारी कहते हैं कि काफी देर हो गई, वो कई बार अपनी बात रख चुके, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। सरकार का कोई वर्जन, कोई पक्ष इसमें फिलहाल सामने नहीं आ पाया। पार्टी कहती है कि सरकार अपने स्तर पर इस चीज को निपटा लेगी, लेकिन वास्तव में दिन में अगर किसी भी तरह की दुर्घटना, घटना या आपात स्थिति बने तो लोगों को काफी दिक्कत हुई है। ये 2 दिन में बेहतर समझ में आ गया और कोई प्लान भी दिखाई नहीं पड़ा। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भोपाल से निपेन तिवारी साहब हैं, महामंत्री 108 कर्मचारी संघ के। रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ में हमारे सहयोगी आलोक पंड्या हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। आलोक, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि कोई प्लान बी इस जगह दिखाई नहीं पड़ा। जो लोग परेशान हुए उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अगर उनको कोई आपात स्थिति में कॉल करने पर विकल्प मिलता तो शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न सरकार ने बातचीत शुरू की है, न ही इसका कोई विकल्प मिला है। पार्टी कहती है कि सरकार अपने स्तर पर निपटा लेगी। कब तक ये दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ सकती? देखिए, 108 का विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। जो 108 एम्बुलेंस है उसमें मूल रूप से हम देखें तो 2 कर्मचारी तैनात होते हैं। एक तो पायलट होता है जो कि गाड़ी को चलाता है, और दूसरा होता है EMT जो कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। और उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो बड़ी खास होती है, क्योंकि उसको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी आपात स्थिति हो, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया है या और किसी तरीके से वो बीमार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो प्राथमिक उपचार दिया जाना है और उसको किस तरीके से रेस्क्यू करके या किस तरीके से एम्बुलेंस में लेके और हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, और वो जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में उसको किस तरीके से प्राथमिक उपचार दिया जाए, तो ये सारा काम जो है EMT बखूबी जानता है। ऐसी स्थिति में जब 108 हड़ताल पर गई तो प्रशासन ने उनसे चाबियां ले ली, और चाबियां लेने के बाद में उन्होंने सोचा था कि शायद वो सक्सेस कर लेंगे क्योंकि ड्राइवर को बिठाकर वो पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसके पीछे कारण यही रहा कि जब वो जब ले जाने लगे तो ड्राइवर तो उनके पास थे लेकिन EMT नहीं था, तो प्राथमिक जो उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह कि जब 108 कर्मचारियों ने बहुत पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे 26 तारीख से, लेकिन उसके बावजूद कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी एक सरकार की इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। दूसरी बात संवेदनहीनता की है। 108 जो कि एक इमरजेंसी सर्विसेज है, तो इनके कर्मचारियों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि पूरी तरीके से हड़ताल पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। वो इसको पार्शियली कर सकते थे या अपनी बात को मनवाने का कोई दूसरा रास्ता भी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नहीं अपनाया। तो दोनों ही पक्षों से कहीं न कहीं खामियां हुई है, लेकिन पुनीत सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन खामियों का जो खामियाजा है वो आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। खास करके इमरजेंसी के केसेस में हमने देखा कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था। कुछ लोग ऑटो से जा रहे थे, कुछ लोग ठेले से जा रहे थे, या जो उनके पास साधन था उससे जा रहे थे। और ये एक बहुत ही भीषण स्थिति है जिससे सरकार को निपटना चाहिए बहुत जल्दी। चलिए कोशिश करते हैं बात करने की। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता। रजनीश जी कुछ कहेंगे, क्योंकि अब तक इस पर सरकार का कोई वर्जन हमको दिखाई नहीं पड़ा और ना ही वो व्यवस्था दिखी, ना ही कोई वैकल्पिक इंतजाम दिखा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये सरकार ने जिस संस्था माफ कीजिएगा रजनीश जी, हम दर्शकों को आपकी आवाज ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों से हम बातचीत कर सकें, जुड़ सकें, आपसे वार्तालाप हम कर सकें। दोनों पक्षों को सुनने के लिए हमने यहाँ पर इस मंच पर बुलाया, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
थोड़ी देर बाद हम वापस संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे कि आवाज आप तक साफ पहुंचा सकें। तो 108 सेवा की जरूरत किसी को भी तब पड़ती है जब वो बहुत आपात की स्थिति में कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी मरीज को फौरन पहुंचाना हो अस्पताल तक, तभी इसकी जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 2 दिन हो जाएं, कोई विकल्प न नजर आए तो वाकई लोगों का परेशान होना या जान पर बनाना दिखाई पड़ रहा है। ये बात, ये समस्या समझ में आ रही है। रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। रजनीश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था, पहली बात तो जो प्रदेश सरकार है वो इनकी नियोक्ता नहीं है। ये इनकी जो संस्था जिनको प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे एक काम दिया है वो इन कर्मचारियों की नियोक्ता है, चाहे वो ड्राइवर हो या कोई अन्य हो। तो स्वाभाविक रूप से इनको लेकर सरकार डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं है। जिस प्रकार की मांगे कर रहे हैं वो संस्थाओं को लेकर हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि कई बार मेरा व्यक्तिगत मत भी है और स्वाभाविक है, इस देश में सबका मत यही होगा कि ये हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, उसमें लोगों की हत्याएं की तरह मैं दूसरी बात कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बेहाल मरीज हैं, वो मरीज अपनी दम तोड़ रहे हैं और अचानक से इस प्रकार का माहौल, पूरी एक बनी बनाई व्यवस्था को आप भंग कर दे रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा अमानवीयता है। रजनीश जी, अभी एक छोटा सा सवाल है, चूंकि समय काफी खराब हो गया। जी जी रजनीश जी, आपके साथ भी कोई जी रजनीश जी, एक छोटा सा सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये ठेका श्रमिक हैं, एक ठेका कंपनी है। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि जब पहले से आपको पता है कि ये हड़ताल होने वाली है, क्योंकि पहले भी कई बार वो अपनी हड़ताल के बारे में बता चुके हैं, क्या पहले से कॉल लेना या पहले से उस कंपनी को ताकीद करना कि अगर ऐसा होता है तो आपको विकल्प देना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा लिया है, आप सेवा दे रहे हैं। अगर आप पैसा लेकर के भी सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो उन कंपनीज को पहले से शायद सरकार अलर्ट कर सकती थी। अगर कंपनी नहीं करे तो दूसरा विकल्प पहले देखा जा सकता था। यही कारण है कि देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को व्यापकता दी है, जिस प्रकार से जगह जगह एम्बुलेंस की 108 की सुविधा दी है, जननी एक्सप्रेस की सुविधा दी है, वो आज मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर है, व्यापक रूप से है। अचानक से प्लान भी 2 दिन में 3 दिन में खड़ा हो जाए संभव नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है। जननी एक्सप्रेस लगभग शुरू हुई है, जो मेरी मंत्री जी से बातचीत हुई है, मंत्री जी ने बताया है। इसके बावजूद भी सरकार प्रयास कर रही है और उनको संस्था को कहा है कि आप तत्काल जो सुविधा है वो बहाल करने की कोशिश करें। चलिए, हमारे साथ निपेंद्र तिवारी हैं कि मांगे आपकी संस्था से हो सकती है, तमाम प्रकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन सरकार नियोक्ता नहीं है। सरकार से आप इस प्रकार से चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो और हमें ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हम बता रहे हैं रजनीश जी, जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम लगातार, मुझे लगता है अमानवीयता है। जी जी, आप जो कह रहे हैं लगातार हम वो दिखा भी रहे हैं, वो जनता की पीड़ा बता भी रहे हैं उनको। निपेंद्र, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें न जनता आपके साथ में जुड़ पाएगी, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और सरकार ये कह रही है कि आप एक कंपनी के थ्रू आते हैं, इसीलिए आप सीधे तौर के ऊपर सरकार पर ऐसा प्रेशर बनाने के अधिकारी भी नहीं। क्या कहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। कर्मचारी और सुविधा के ऊपर में हम किसी प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं कि हमको बिल्कुल प्राइवेट तरीके से रखा जाए, हमसे बिल्कुल कनेक्शन हटा दिया जाए। हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार की एक सुविधा को, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना को चला रहे हैं, तो सरकार को हमसे जुड़ करके रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य को बंद करने पर कंपनी प्रभावित। आपकी शिकायत कंपनी से है सरकार से? पहले तो आप ये क्लियर करें। पब्लिक प्रभावित हो रही है। निपेंद्र, आप ये क्लियर करें, आपकी शिकायत कंपनी से है या आपकी शिकायत सरकार से? अगर आप सरकारी कर्मचारी होते, जाहिर तौर पर आप सीधे उनके ऊपर बोल सकते थे, भले ही एक कंपनी ने आपको हायर किया है, कंपनी ने आपको कर्मचारी नियुक्त किया है। हमारी शिकायत बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पिछले 9 साल से मध्य प्रदेश में सुविधाएं दे रहे हैं और जो कंपनी है वो पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में है। हम पिछले 9 साल से सुविधाएं दे रहे हैं, कंपनी पिछले 6 महीने से इस मध्य प्रदेश में है। कंपनी ने हमें हायर नहीं किया, हम पहले से 108 के वर्कर हैं। हमें एक प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। एक कंपनी आती है, चली जाती है, दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है। आपने जवाब भी दिया, शिकायत आपको कंपनी से सरकार से? पहले तो ये क्लियर करें। 6 महीने के कर्मचारी बन जाते हैं। बिल्कुल, सरकार हमारे साथ बिल्कुल गलत कर रही है और सरकार अमानवीयता कर रही है। सरकार का जो मानवीय जो दृष्टि है वो बिल्कुल गलत है। हमने सरकार को आज से 40 दिन पहले बताया था कि हमारी मांगों पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम हड़ताल में चले जाएंगे। तो ध्यान देना तो अलग बात है। जी कुछ कहेंगे? 40 दिन पहले उन्होंने भी बताया है और जो ये तथ्य दे रहे हैं इस पर कुछ कमेंट करेंगे? और
दिनांक 6 तारीख को भोपाल के अम्बेडकर आप पार्क एक में बात धरना भी बताइए, दिया था। मुझे लगता और इस है धरने कि में आप बताया था एक मिनट तिवारी जी, एक बहुत स्पष्ट है, किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी लिख के कोई आवेदन दे दें किसी सरकार को, भैया हम हड़ताल पे चले जाएंगे, नहीं तो हमारी ये मांग पूरी कर दें। अरे कंपनी के आप कर्मचारी हैं, उस कंपनी को आप बात करिए, कंपनी से संबंध कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर सरकार का है, आपका नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है अमानवीयता सरकार नहीं दिखा रही, अमानवीयता जो दिखा रहे हैं वो जनता के सामने है। आपकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन वो मांगे कंपनी से हैं, सरकार से नहीं है। सरकार ने आपको निपेंद्र, कंपनी से आपकी कोई बात हुई है? तौर पर कंपनी का इसमें रवैया क्या है? कंपनी का क्या कहना है इसमें? कंपनी वो क्या कह रही है? क्योंकि आप अगर कंपनी से जुड़े, कंपनी का क्या हो कहना है? जाएगी गर्मी की भरी गर्मी में, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कंपनी और सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल मिला जुला है और एक समान है। किसी का इस बारे में, हमारी हड़ताल खत्म करने के बारे में या हमारी मांगों के बारे में आज तक वहां पे कोई भी अथॉराइज्ड अधिकारी नहीं पहुंचा है जो यह बताए कि आपकी मांग कब मतलब हम पूरी कर सकते हैं या आपकी मांगों के बारे में विचार किया जाएगा। और जहां तक जनता से अमानवीयता का रवैया है, तो हमने काम बंद करके कोई एसी में बैठने नहीं गए हैं, हम भी वहां पर अपने कपड़े उतार करके और इस कड़ी दोपहरी में नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन बाकी के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, बाकी के लोग जो उनकी जान पर बना रही, क्योंकि आप लोग तो रोजाना ऐसे पेशेंट्स को पहुंचाते हैं, आप तो हमसे ज्यादा उनके करीब रहते हैं, आप देखते हैं समस्याओं को। क्या ये तरीका है, क्या ये रवैया? पुनीत जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, मंत्री जी ने कहा है, बिल्कुल जनता के से हमारी पूरी सहानुभूति है और जनता की भी हमसे सहानुभूति है। जनता को भी पता है हम उसको कितनी सुविधाएं देते हैं और जनता को हमने ये भी बताया कि हमें 12 से 24 घंटे मात्र 9,000 रुपए में काम करना पड़ता है और जो कि लेबर लॉ के गलत है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में वह भी लेकिन जो कहा जा रहा है आपकी मांगे ठीक हो सकती है 9 में निपेंद्र, आपकी मांगे ठीक हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कंपनी पर आपने इस बात का प्रेशर कभी बनाया है? क्या कंपनी का कोई जवाब इस पर आया? क्या कंपनी ने कभी सरकार से आपके लिए बात करने की कोशिश की? आप तो कह रहे हैं दोनों एक ही पार्टी। हमें तो यही तो समझ में नहीं आता, हमें तो रास्ते का कुत्ता बना दिया गया है। कंपनी कहती है आप सरकार से बात करिए और सरकार कहती है आप कंपनी के अधिकारी हैं। कंपनी के लोग कहते हैं ये तो सरकार के साथ की मांग है, ये तो सरकार मानेंगे, सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हम आपको इतने पैसे कैसे दे सकते हैं। हमसे 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जाता है और हमसे मोटर व्हीकल एक्ट में कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया गया, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में एम्बुलेंस आती ही नहीं, कंडीशन में मोटर व्हीकल एक्ट नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है और क्या आगे करने वाली है? देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर, जो मंत्री जी ने मुझे बताया है कि उस संस्था को कहा है कि आप तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू करिए। कंपनी ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू करना, तेजी से काम करना शुरू किया है और जननी एक्सप्रेस मैंने कहा कि लगभग शुरू हो गई है। बाकी 108 की सुविधाएं भी धीरे धीरे बहाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में 108 की एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई है। देखिए, कोई बातचीत की जाएगी, कोई रास्ता निकाला जाएगा, कोई गलती कर रही है तो कोर्ट में भी मामला जा सकता है, लेकिन नहीं, देखिए दो बातें अलग अलग हैं भैया, बहुत बात अलग अलग हैं। इसमें मैंने आपसे कहा कि कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी अगर उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार कर रही है वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी वो बात अपनी कर सकते हैं। सरकार ने उनके साथ में कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया क्योंकि सरकार से उनका कोई नियुक्ति का संबंध नहीं है। सरकार दूर दूर तक इसमें सीधे कोई कारण नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अगर किसी उनके मानवीयता, 1 मिनट तिवारी जी, किसी मानवीयता का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन मरीजों को उनके हाल पर ना छोड़ा जाए। और इस प्रकार से अमानवीय ढंग से जिस प्रकार का व्यवहार मध्य प्रदेश में हो रहा है, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी के खिलाफ हड़ताल भी करना है तो कोई दूसरा तरीका इजाद कर लेना चाहिए। तमाम तरीका दूसरे हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं, मीडिया के सामने बात रखी जा सकती है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग बेहाल हो जाते हैं, बनी बनाई व्यवस्था को आप भंग कर रहे हैं। उनको भी अपना पॉइंट रखने दें, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। क्या करेंगे आगे? पूरे जिलों में
क्या करेंगे आप आगे ऐसी मैंने परिस्थिति? बताया हमारे द्वारा ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार और सीधा हड़ताल कर दी है। हमारे द्वारा कंपनी को, प्रबंधन को, सरकार को, हर जिलों में लेबर आगे क्या करेंगे निपेंद्र? ऐसी परिस्थिति में आगे क्या करने वाले हैं? आंदोलन किया है हाँ, हमारे पास आकर के केवल हमें आश्वासन दिया जाता है, हमारी बातें एक बार तो बोल दी जाती हैं, आपकी बातें मानी जाएंगी, आपके साथ निपेंद्र, मेरा सवाल ये है, आप आगे क्या करेंगे? इन परिस्थितियों में क्या करेंगे आगे? होता है हम देखिए, हमारे माननीय महामंत्री डॉक्टर नृपेंद्र मिश्रा जी आज सुबह 11:30 बजे से भूख हड़ताल में चले गए हैं और उनके साथ ही लगभग 17 कर्मचारी भूख हड़ताल में चले गए हैं और यह सब कुछ अनिश्चितकालीन है। जनता के साथ पूरी मानवीयता है हमारी और हम जनता से नहीं, लेकिन निपेंद्र माफ कीजिएगा, ये मानवीयता नजर नहीं आ रही है। बिना कपड़ों के बैठे माफ कीजिएगा निपेंद्र, मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये मानवीयता नजर नहीं आ रही है। एक प्रसूता की मौत की खबर आज हम खुद दिखा रहे हैं, इसी कार्यक्रम के दरमियान आपने देखा भी होगा और आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं आप रोजाना लोगों के साथ में रहते हैं। ये हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी और सरकार दोनों की तरफ से बातचीत की एक पहल हो पाए ताकि ये हड़ताल हमने पूरी गाड़ियां सरकार को दे दी हैं। सरकार और कंपनी ने कहा हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, तो हमने पूरी गाड़ियां उनको दे दी हैं। हम यदि ये भी स्पष्ट है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो नाकाफी है, भले इसे स्वीकार किया जाए न किया जाए। हमने गाड़ियां दे दी हैं, सरकार उन गाड़ियों को बिल्कुल पूरी तरह से चला सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन इतना तय है कि लोगों को इससे काफी समस्या और दिक्कत हो रही है और लोग ऐसे में आपसे जुड़ पाएंगे, हड़ताली कर्मचारी जुड़ पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है फिलहाल। अब इसमें प्रयास क्या होते हैं और अगले कुछ घंटों के बाद में इस हड़ताल का हश्र क्या होता है, निश्चित तौर पर इस पर नजर हमारी बनी है। नमस्कार आप सबको।